कोई ऑफ बीट कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं तो गेस व्हाट, आपके लिए एक कंटेंट आने के लिए तैयार है जिसमें एक बहुत ही धांसू कलाकार एंड माय पर्सनल फेवरेट तो नजर आएंगे ही। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पंकज त्रिपाठी और साथ में नजर आएंगी कृति सेनन। जी हाँ, मिमी कर ये फिल्म रिलीज होने वाली है। कंटेंट ऑफ बीट है, जोड़ी ऑफ बीट है, ऐसे में जाहिर सी बात है हर किसी को इसका इंतजार है। हाँ देखो यार, मैं ट्रांस में रहता हूँ। पहली बार मैं युवक का किरदार कर रहा हूँ। वो एक थप्पड़ का शॉट है फिल्म में। हाँ। और आप कभी हंसेंगे, फिर रोएंगे, फिर हंसेंगे। अरे आपने क्या किया, मुझे फंसा दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिमी की टीम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है इस फिल्म का ट्रेलर और इस फिल्म की कहानी भी सरोगेसी पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों, पंकज जी और कृति, अपने अपने किरदारों के बारे में और कितना एंजॉय किया? मजा आया, आनंद आया। बहुत बढ़िया लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और लक्ष्मण जी से पुराना संबंध है। हम लोग मिमी कर चुके थे और मिमी में भी मैं कृति का पीछा करता हूँ, इसमें भी थोड़े दिन पीछा करता हूँ। तो लुका छुपी में लुका छुपी, हाँ लुका छुपी। मैंने क्या स्त्री बोल दिया था क्या? मिमी ही बोल दिया था। अच्छा मिमी, हाँ देखो यार, मैं ट्रांस में रहता हूँ आजकल। तो अच्छा सा पहली बार मैं युवक का किरदार कर रहा हूँ। इसके पहले बुजुर्ग बनाते थे लोग। तो युवक मतलब एटलीस्ट मैं अपना एज हूँ, जितने का मैं हूँ 45 का। तो नहीं तो मैं तो ऐसे ही बाप दादा बना हुआ था। बरेली की बर्फी में आप कृति के पिताजी बने थे और इसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उनको बताना पड़ता है कि आप उनके हस्बैंड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहानी ही ऐसी बनती है कि वो सिचुएशनल ह्यूमर है। इस फिल्म में वही है कि आपको ह्यूमर भी फोर्स नहीं लगेगा, आपको ज्ञान भी फोर्स नहीं लगेगा कि हम समझा रहे हैं या मैसेज की स्पून फीडिंग कर रहे हैं। सब कुछ एंटरटेनिंग वे में चलता है, सिचुएशनल कॉमेडी होती है और आप कभी हंसेंगे, फिर रोएंगे, फिर हंसेंगे। ऑब्वियसली पंकज जी के साथ मैं पहली 2 फिल्मों में काम कर चुकी हूँ और दोनों चली हैं, सो टचवुड, आई होप हमारी हैट्रिक हो। ये एक कंफर्ट जोन जो है वो इतना आ चुका था कि कुछ सीन्स जो शायद अगर मैं पहली बार काम करती डिफिकल्ट होते, वो डिफिकल्ट नहीं थे। जैसे एक सीन है जब इस ट्रेलर में आपको पता चलता है कि वो बच्चे को छोड़ के भाग गए हैं और मैं इनको बोल देती हूँ कि ये है मेरे हस्बैंड। मुझे और समझ में नहीं आता है उस टाइम पे क्या बोलूं, तो मैं ले लेती हूँ। तो ये अगले सीन में आते हैं रूम में बोलकर कि अरे आपने क्या किया, मुझे फंसा दिया। और एक्चुअली इन्होंने मुझे फंसाया है सरोगेसी के उसमें, तो 20 लाख रुपए के चक्कर में। So I am furious. So in that scene, I'm supposed to be throwing things at him. I'm supposed to be that angry कि मैं इनका कॉलर पकड़ लेती हूँ और मैं इन पे चीजें फेंक रही हूँ। तो ऑब्वियसली सीनियर हैं, मैं इनकी इतनी इज्जत करती हूँ और मिमी तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उनको बोल रही थी, सर कैसे फेंकूं, मैं आपको लग जाएगी, मैं कहीं और फेंक देती हूँ, हम फेक कर लेते हैं। तो ही वाज लाइक, नहीं आप फेंको, आप बिंदास फेंको, मैं बस मुंह पे मत मारना, नीचे मारना। इस ट्रेलर में हम सुन सकते एक डायलॉग है आपके और पंकज जी के बीच में। आप पंकज जी से पूछती है कि माँ बनने के लिए किसी का सोने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको सरोगेसी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस फिल्म में काम करते वक्त क्या आपको सरोगेसी के ऐसे भी एस्पेक्ट पता चले जो आपको पता नहीं थे, या आपको सब कुछ पता था, ये एक स्क्रिप्ट थी और आपको काम करना था, और आप अवेयर हुई सब्जेक्ट के न्यूएंसेस को लेकर? आई थिंक बेसिक्स ऑब्वियसली मुझे पता थे। मतलब मैं मिमी की तरह ये नहीं पूछ रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता है, बट उसके अलावा आई थिंक रेगुलेशंस वगैरह जो है वो मुझे बाद में पता चले थे कि ऐसे इंसिडेंट्स होते थे पहले, जिसकी वजह से काफी चीजें बदली हैं, चेंज हुई हैं। एंड सरोगेसी से ज्यादा ऑनेस्टली प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ पता चला है मुझे इस फिल्म के दौरान। अच्छा। एंड हाउ अ प्रेग्नेंट वुमन फील्स, व्हाट ऑल शी गोज थ्रू, ऑल ऑफ दैट वी लाइक रियली रिसर्च। Lakshman sir has told me a lot of things. I've gone online, researched a lot. They used to send me a lot of actual real delivery scenes. तो मैंने इतने सीन्स देखे हैं, रियल डिलीवरी सीन्स आपने देखे हैं, काफी अवेलेबल हैं YouTube पे, काफी अवेलेबल हैं। तो मैंने इतने देखे हैं that I think I am petrified of delivering a baby on my own actually in real life.
मैंने इनफैक्ट मिमी भी अपनी माँ से जो दिखाया नहीं अभी, पर वो पूछती है कि बच्चा पैदा करते वक्त बहुत दर्द होता है क्या? हाँ, तो वो क्वेश्चन मैंने अपनी माँ से पूछा था ये फिल्म करने से पहले कि टेल मी ना, आई हैव दिस सीन, तो मतलब आप कितना दर्द होता है, लाइक एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। तो माय मदर सेड दैट व्हेन आई वाज डिलीवरिंग यू आई थॉट आई एम गोना डाई ऑन द बेड। सबसे मजेदार सीन्स के बारे में बात करूं, सबसे मजेदार सीन आपको कौन से लगे? कृति के साथ थे या कौन से सीन्स थे जो सबसे एक सीन है जब मैं कृति को रात में छोड़ने जाता हूँ, वो एक थप्पड़ का शॉट है फिल्म में। हाँ, मुझे बहुत मजा आया था वो करते वक्त। वो गाड़ी से छोड़ के जा भी रहा है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस भी बना रहा है, उसको मालूम है कि अब कुछ हो सकता है मैं जो बोलने जा रहा हूँ, डर भी रहा है, तो वो डर भी रहा है और उसको बोलना भी जरूरी है। और जैसे ये मारती है तो लॉन्ग शॉट में पीछे क्राउड अपना प्लेस किया था किसी ने, जूनियर आर्टिस्ट, वो कुछ किया। Some drunk person was there ना? ड्रंक पर्सन वाज देयर। कौन है? He says कौन है? And पंकज जी से कोई नहीं। तो वो सीन बहुत मजेदार था, गेट वाला सीक्वेंस। बाकी बहुत सारे सीन, सब सीन मजेदार है। हॉस्पिटल में एक वो ट्रेट बन गया किरदार का, जो कहीं ना कहीं नो नो करते रहता है। दर्द हो, जो प्रोमो में पूछती है दर्द होगा, डॉक्टर से ये बोलता है नो, चुप पलट के पूछती है तुमने किया है क्या, फिर बोलता है नो। बीच बीच में से इंग्लिश की वर्ड, जैसे वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप ही बहुत फनी बन गया था जिस तरह से इन्होंने किया था। और वो कौन है वाला जो आपने टर्न होके वो जूनियर आर्टिस्ट जो पीछे था उसको रिप्लाई किया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं उल्टा हो गई थी तब तक, पर मेरी जो हंसी छूटी थी उसमें, आई रिमेम्बर। एंड इनफैक्ट उस सीन में जो आप फिल्म में भी ट्रेलर में भी देखते हैं कि वो माँ के गाने गा रहे हैं कार में, मैं भी पैदा कर सकता, तो दैट इज बेसिकली ही इज ट्राइंग टू सीड इट इन कि तुम माँ बनोगी क्या। तो इट इज अ वेरी वेरी हिलेरियस पोर्शन वेयर ही वांट्स टू से इट, बट उनको समझ में नहीं आता कैसे बोलूं मैं, कैसे कहूं। तो वो हर तरह से ट्राई करता है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।